तृतीयः पाठः जागर गायिका बसंती बिष्टः। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा। प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। सीधे अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत। हमको इन प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक पद में देना है। तो यहाँ क जागर गायिकायाः नाम किम? उत्तर है बसंती बिष्टः। अगर आप बसंती भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या बसंती बिष्ट को जोड़कर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हालांकि बसंती बिष्टः लिखकर ये दो पद हो जा रहे हैं, लेकिन नाम जब उसका पूरा नाम लिखने की बात आ रही है तो हमको ये करना होगा। ख है बसंती बिष्टः इत्यस्याः जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्। तो उत्तर है लुवान्याम, या आप लुवानी मध्य भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ग अध्ययनेन सह अस्या रुचि कस्मिन् आसीत्। जागर गायने, जागर गाती थी वो, उसकी रुचि बन गई थी। घ है विवाहानन्तरम् इयं कुत्र अगच्छत्। जालंधर। अगला प्रश्न है अंगः 2017 तमे वर्षे कस्मिन् क्षेत्रे पद्मश्री सम्मानं प्राप्तवती। तो उत्तर है कला क्षेत्रे, कला के क्षेत्र में उनको पद्मश्री मिला है। तो सीधे अब आते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत में। जो क प्रश्न है वो है बसंती बिष्टः अस्याः जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्। तो 1953 1953 है, तो लेकिन उसको कैसे लिखेंगे? बसंती बिष्टः अस्याः जन्म 53 तमे वर्षे अभवत्। 53 तमे वर्षे अभवत्। अगला प्रश्न है अस्या प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्। तो अस्या प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। सा कस्यां परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। सा पंचकक्षायां जनपद परिषद परीक्षायां प्रथम स्थानं लब्धवती। अगला प्रश्न देखें घ बसंती बिष्टः बाल्यकालाद् एव कया सह जागर गायनं करोति स्म। बसंती बिष्टः बाल्यकालाद् एव स्वमात्रा सह जागर गायनं करोति स्म। अंगः प्रश्न है अस्याः विवाहः केन सह अभवत्। तो उत्तर है अस्याः विवाहः एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। अगला प्रश्न है च उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः कस्यां विधायां गायनं कुर्वन्ति। उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः जागर विधायां गायनं कुर्वन्ति। तो ये प्रश्न थे पूर्ण वाक्य वाले। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर निर्देशानुसारम उत्तरत। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क श्रुतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। श्रु धन त, जिसको हम कहते हैं श्रु धन क, तो श्रुक्त। इदमपि अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इदम धन अपि। ग है अध्ययनेन अत्र का विभक्ति। तो जब आप रूपों को पढ़ेंगे तो आपको तृतीया विभक्ति में अध्ययनेन मिल जाएगा। घ है अभवत् अत्र कह लकारः। तो अभवत् भू धातु का लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अंगः में आ गया है सा एव इत्यस्य संधि युक्त पदम पाठात् चिनुत। सैव, सा एव सैव। विभिन्नानि पारितोषिकानि अत्र विशेषण पदम किम। पुरस्कार, परितोष और उसका कैसा विभिन्न, तो वो उसका विशेषण हो गया विभिन्नानि। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, तो आप ध्यान देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपकी सुविधा के लिए लाल रंग से हमने रिक्त स्थान वाले शब्द को वाक्य के बीच में भर दिया है। तो क अध्ययनेन सह अस्याः रुचिः
जागर गायनेऽपि आसीत्। ख है इयं स्वमात्रा सह विविध अवसरेषु जागर गायनं करोति स्म। ग है अस्याः विवाहः एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। घ देखेंगे तत् एव अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरम्भः अभवत्। अंग है इयमेव उत्तराखण्डस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका महिला अस्ति। ये जो है पहली जागर गायिका हैं हमारी, तभी इनकी विशेष उपलब्धियों पर इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मेल करना है, मिलान करना है। क ख ग घ अंग में कुछ शब्द हैं और उनसे मिलते जुलते शब्दों को क्रम से अलग कर दिया गया है, आपको इनके सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे हम आड़ी तिरछी लाइनों से इसको सही करेंगे, लेकिन आप उत्तर पुस्तिका में जागर गायिका के सम्मुख जहाँ भारतीय सैनिकेन लिखा है वहाँ पर आपको बसंती बिष्टः लिखना है। तो हम पहले इसका मिलान कर लेते हैं। जागर गायिका बसंती बिष्टः प्रथमा छात्रः एकेन भारतीय सैनिकेन स्वकीयायाः पुत्र्याः अस्यां विधायाम। तो ये रिक्त स्थान का मिलान कर दिया गया है, रिक्त स्थान नहीं बल्कि शब्दों का मिलान कर दिया गया है। प्रश्न 6 था कि कुछ शब्द दिए हैं जिनमें अद्य है, रुचि है, स्वमात्रा है, कुर्वन्ती है, आसीत है, इयम है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए एक एक वाक्य नहीं बल्कि 5-5 वाक्य बना दिए हैं। आप इनके अनुसार इन्हें कंठस्थ भी कर सकते हैं या अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में ये कुछ शब्द से बने वाक्य याद रहें। तो जैसा अद्य आज के आधार पर हमने 5 वाक्य बना दिए हैं। अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य सूर्ये उदेति, अद्य पुष्पाणि विकसन्ति, अद्य वयं पौराणं ग्राम गच्छामः, अद्य अहं विद्यालयं न गच्छामि। आपको लिखना तो उत्तर पुस्तिका में 1 है, लेकिन हमने 5 बना दिए हैं आपके लिए। इसी प्रकार रुचिः के लिए भी 5 बने हैं। 1 है मम संस्कृत पठने रुचि अस्ति। 2 बालकस्य क्रीडायां रुचिः अस्ति। 3 तस्य चित्रकलायां रुचिः अस्ति। 4 अहं संगीत श्रवणे रुचिः अस्ति। 5 तेषां भ्रमणाय रुचिः अस्ति। इसी प्रकार स्वमात्रा के लिए भी हमने कुछ बना दिए हैं आपके लिए। स्वमात्रा सर्वदा शुभ चिंतनम करोति। माता के लिए आया है स्वमात्रा, अपनी माता। स्वमात्रा मम आदर्शः अस्ति। तीसरा है स्वमात्रा स्नेहपूर्वकं पोषयति। 4 है स्वमात्रा मम कृते सर्वदा चिंतयति। अहं मम स्वमात्रा सदा स्मरामि। तो ये स्वमात्रा वाले हैं। अब है शब्द कुर्वन्ति। कृषकः क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति। क्षेत्रे का मतलब यहाँ क्षेत्र नहीं बल्कि खेत है। छात्रः अध्ययनं कुर्वन्ति। जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। स्वमात्रा पाकं कुर्वन्ति। गुरुवः शिष्यान् शिक्षन्ति च कुर्वन्ति। तो ये कुर्वन्ति पर हमने बना दिए हैं। आसीत् था। माता गृहे आसीत्। जनः सज्जनः आसीत्। तत्रः एकः वृक्षः आसीत्। नदी जीवनस्य आधारः आसीत्। गुरुः शिष्याणां मार्गदर्शकः आसीत्। तो ये आसीत् पर बन गए हैं। अब इयम तो बहुत ही सरल है, तो आप बहुत से छोटे छोटे शब्द बना सकते हैं ताकि आपको शब्दावली में भी झंझट ना हो। इयम बालिका अस्ति, इयम पुस्तकम अस्ति, इयम माता अस्ति, इयम फलम अस्ति, इयम वृक्षम अस्ति। तो ये जो है कुछ शब्द आपकी सुविधा के लिए बना दिए हैं। तो आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया सहयोग कीजिए और आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने परिचितों को शेयर भी कर सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि आपको
इन प्रश्नोत्तरों का PDF चाहते हैं यदि आप, तो वीडियो का लिंक, इस वीडियो को लिंक हमारे व्हाट्सएप में डालेंगे। एक तो शेयर हो जाएगा और दूसरा मुझे ये पता भी चल जाएगा कि आपको इसका PDF चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यह वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। आप, मेरे जो अध्ययन है और मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर बनाया गया है। आप विषय अध्यापक द्वारा सुझाए गए अभ्यास प्रश्नों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये आपकी सरलता और सहजता के लिए बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सेहतयाब रहिए।